जय हिंद साथियों और नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन डिफॉल्ट हो चुका है और अब ये लोन रिकवरी वाले आपके यार प्यारे रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉस, आपके कलीग को फोन करके बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। आपको टॉर्चर कर रहे हैं पेमेंट के लिए, आपके पास पैसा है नहीं देने के लिए, और ऊपर से ये जो कलीग हैं, दोस्त हैं, बॉस है, इन्होंने भी आपको परेशान कर रखा है कॉल बंद करने के लिए। तो आप किस प्रकार से सिर्फ 3 स्टेप के अंदर, सिर्फ 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप्स के अंदर इन कॉल्स को 100% तरीके से बंद कर सकते हो। इन फ्यूचर में भी कभी कॉल नहीं जाएगा। और बताइए, ठीक है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि लीगली तौर पे अपने राइट्स तो जानते हैं, ठीक है, कि कोई लोन रिकवरी वाला मुझसे बहसबाजी नहीं कर सकता या फिर मुझ पे कोई टॉर्चर नहीं कर सकता मुझको, ठीक है। लेकिन रिकवरी वालों ने ना एक नया, क्या मतलब, ये पहले से ये लोग प्रयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये निकाल लिया है कि जो भी बंदा डिफॉल्ट करता है उसके रिश्तेदार या फिर दोस्त यारों को फोन करके परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बिल्कुल खराब कर देते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो देखो, वही बात है कि अगर आपका भी डिफॉल्ट होने वाला है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जिनका हो चुका है या हो रहा है उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि आप एन मौके का वेट मत करो, ठीक है, कि कब आपके रिश्तेदारों को कॉल जाए। अगर कॉल जा रही है तो ये 100% काम करेगा, अगर कॉल नहीं जा रही तो ये 200% काम करेगा, कि कभी भी आपके दोस्त यारों को कॉल नहीं जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, कोई भी कंप्लेंट करने से पहले या फिर कोई भी प्रक्रिया करने से पहले आपको ये सोच समझना होगा कि इन लोगों को आपके नंबर मिलते कैसे हैं, इनके दोस्त यार रिश्तेदारों के, ठीक है। तो इसके सिर्फ 2 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये जो आपका फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट रहती है ना, जब भी आप किसी भी एनबीएफसी का, ज्यादातर एनबीएफसी ऐसी हरकतें करते हैं, एनबीएफसी या फिर बैंक जो है, इनके रिकवरी वालों के पास आपके फोन के जो डाटा होता है उसका एक्सेस होता है। जब आप लोग लोन ले रहे होते हो ना, जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हो, तब वो आपसे परमिशन लेता है, फोन की परमिशन ओके, फोटो की परमिशन ओके, ये अपना क्या कहते हैं, और किसी चीज की परमिशन ओके। तो वहां से इनके पास नंबर पहुंच जाते हैं, समझे। अब इस पे कई लोग चाइनीज ऐप लोन वाले भी होंगे, तो भाई चाइनीज लोन वाले जितने भी लोग हैं वो लोग सीधे बाकी जो 2 चीजें हैं उन पे ध्यान ना दे। आप लोग सीधे साइबर क्राइम में कंप्लेंट करो, आपको कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है। जितने भी रजिस्टर्ड बैंक और एनबीएफसी वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेंज करनी होगी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेंज करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपने फोन में से सारे ही ऐप को डिलीट करना पड़ेगा। जी हाँ, जिन जिन भी ऐप होगा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा तो क्रेडिट कार्ड है, तब रिश्तेदारों को फोन कैसे जा रहा है? अरे भाई, बैंक का ऐप तुम्हारे फोन में होगा ना। जैसे मान लेते हैं आरबीसी बैंक, मैं बैंक का नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आरबीसी बैंक, उसका ऐप होगा आपके फोन में, तो उससे डाटा रिकवरी वालों तक पहुंच जाता है, समझ लो। कस्टमर का नंबर वगैरह वो लोग डालते हैं, डाटा मिल जाता है उनके पास एक मशीन होती है प्रॉपरली, सॉफ्टवेयर कह लो, मशीन कह लो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो वो कई लोग ये भी बोलते हैं कि वो लोग कहीं पर इसको सेव करके नहीं रखते हैं। तो भाई, ये कहीं पर सेव नहीं होता, ये सिंपली एक डाटा की तरह होता है। जैसे आपने अपने फोन के अंदर कोई ऐप खोला, ठीक है, तो जब ऐप खोला तभी उस ऐप का डाटा आपके सामने आएगा, है ना। जब तक ऐप खुलेगा नहीं तब तक डाटा सामने नहीं आएगा। और जो उसका डेवलपर होगा ऐप का, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा है लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उस ऐप को बनाने वाला होगा वो पीछे से उसको कुछ भी चेंज कर सकता है। वो उसका कलर हरा कर सकता है, नीला कर सकता है, पीला कर सकता है। आप जब दोबारा ऐप खोलोगे तो पीला कलर ही दिखेगा, है ना। तो अब जो फोन है, जो डाटा है, उसके डेवलपर, उसके मालिक आप हो, ठीक है। तो आपको फोन को, जितने भी ऐप्स हैं उनको करना है डिलीट। अपने फोन को प्रॉपरली, अगर आपके पास 2 फोन है तो आप दूसरे फोन में इसको ट्राई करो, ठीक है, मेरा कहना ये है। अगर 2 फोन नहीं है तो अपने फोन से सारे जो कॉन्टैक्ट है उनकी या तो एक फाइल बना लो या उनको डिलीट कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। आप दोबारा वो कर लेना, आप उनको डिलीट करो। जैसे ही वो डिलीट हो जाएंगे सारे के सारे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एक भी नहीं रहना चाहिए, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपका एक आधा कॉन्टैक्ट भी रह गया तो उनके चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, कि वो लोग आपके उन कॉन्टैक्ट को फोन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पूरा कॉन्टैक्ट अपडेट कर लिया था, बट उनके 2 दोस्त थे, ठीक है। तो उन दोनों दोस्तों का नंबर गलती से रह गया था सेव में, ठीक है। तो उन दोनों दोस्तों के पास फिर फोन करने लगे थे वो लोग, बट फिर हमने वो भी चेंज करवा दिया, तो उनके पास भी फोन जाना बंद हो गया। अब जब जैसा ही आप लोग, मैं सिंपली कहूंगा, ठीक है,
कॉन्टैक्ट को करोगे डिलीट तो आपको एक कॉन्टैक्ट का लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हमसे चाहते हो तो मैंने भी भाई इसकी 50,000 कॉन्टैक्ट की लिस्ट तैयार कर रखी है। ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे ले सकते हो कॉन्टैक्ट लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमसे भी करवा सकते हो ये। वरना आप एक 100-200 की कॉन्टैक्ट बना लो, फेक नंबर होगी, ठीक है। किसी में डोमिनोज का नंबर डाल दो, किसी में किसी और का नंबर डाल दो, कर दो ऐसे, ठीक है। मामा जी, ताऊ जी, पापा जी, बॉस जी, ठीक है। अवनी बॉस, ऐसा कोई भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। सूरज बॉस, ऐसे करके ऐसे नंबरों पे वो लोग ज्यादा फोन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन पे कर लो। और अगर आपको मजे लेने हैं, मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जो कि मैंने खुद आजमाया था एक कस्टमर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमारे एक कस्टमर को 2-4 रिकवरी वालों ने बहुत परेशान कर रखा था। उनको धमकी देते थे कि हम कॉन्टैक्ट में फोन करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर ने कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर रखी थी, लेकिन मैंने क्या करा कि उन जो नंबर है ना, उनको मम्मी जी, पापा जी, जो रिकवरी वाले उनके नंबर मम्मी जी, पापा जी, भाई जी, ऐसे करके सेव कर दिए। अब एक रिकवरी वाले को दूसरा रिकवरी वाला फोन कर रहा है और पूछ रहा है कि भाई ये बंदे को जानता है। वो रिकवरी वाले आपस में गाली गाली खेल रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉरी, इस प्रकार से वो आप कर सकते हो सिंपली, ठीक है। बाकी आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लो, उसको सेव करो फोन में, ठीक है। और मेक श्योर करो कि कोई और कॉन्टैक्ट उसमें ना रहे। अब आपको सारे ऐप्स जो है, ठीक है, उनको करना है इंस्टॉल और परमिशन देनी है। अब यहाँ पर ना थोड़ा लोग ट्विस्ट खा जाता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। कई सारे जो ऐप है वो दोबारा में परमिशन मांगते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में आप क्या करो कि फोन का जो ऐप का आइकन होगा ना, उस पर दबाओ और उस ऐप की सेटिंग में जाओ और वहां पर परमिशन के ऑप्शन में जाओ और मैनुअली परमिशन दे दो, ठीक है। जब आप मैनुअली परमिशन दे दोगे तो आपको लगेगा कि परमिशन तो दी ही नहीं, लेकिन बट वो दे दिया आपने, ठीक है। अब उस ऐप को 5-10 मिनट लॉगिन करने के बाद चलने दो। उसके बाद दोबारा अनइंस्टॉल करो, दोबारा इंस्टॉल करो, परमिशन दो, दोबारा अनइंस्टॉल करो, दोबारा परमिशन दो। कम से कम 5-6 बार ऐसा करो और फिर उसको एक दिन के लिए छोड़ दो ऐप को फोन के अंदर ही। सारे सबका एक साथ भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक का आप अलग अलग कर रहे हो, आप सबका एक साथ भी कर सकते हो। और अगले दिन फिर उसको, या फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अगले दिन रख सको, ठीक है, तो 1 घंटे बाद आप उसको सबको अनइंस्टॉल कर दो। अब आपको उनको इंस्टॉल नहीं करना कभी भी। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट हो चुकी है, बैक एंड से उनका कॉन्टैक्ट हट जाएगा। अब कई भाई लोग ये बोलेंगे कि सर उन्होंने 2-4 लोगों को कॉल कराया है, उनके नंबर तो उनके पास रहेगा ना, उसको रोकने का क्या तरीका है, तो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग अपने रेफरेंस पे कॉल जाने से कैसे रोक सकते हो उसका भी बता देता हूँ तरीका, ठीक है। ओके। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपके लोन डिफॉल्ट को 1 महीना हो चुका है, ठीक है, और आपने 1 महीने पहले कोई कंप्लेंट वगैरह कर रखी है, अगर नहीं कर रखी तो दूसरा एक तरीका होता है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, बट उसमें भी कंप्लेंट पड़ जाती है, ठीक है, तुरंत का तुरंत। आप लोगों को आरबीआई में कंप्लेंट करनी है और वहां पर ये इशू रेज करना है। वहां पर जब लिखने का ऑप्शन आता है ना कि ये लोग मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे और मेरे रेफरेंस के नंबर पे फोन कर रहा है, और मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले बंदों को ना तो जानता हूँ, ना ही भाई साहब रेफरेंस वालों को जानता हूँ, उनसे मेरी बातचीत है बंद और उनको कॉल करके गाली गलौज करी जा रही है, आप उनके नंबर हटा दो, चेंज करवा दो। तो अगर वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कर रहे होंगे तो कोई मानता तो नहीं है, बट कॉन्टैक्ट लिस्ट वाली जो एजेंसी होगी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर रेफरेंस पे कर रहे होंगे तो वो लोग बोलेंगे कि नंबर आप चेंज कर दो, आपको ये दूसरे नंबर दे दो, मैं वहां पर चेंज कर देता हूँ। आप दूसरे नंबर पे कोई अपने ही नंबर दे दो, अपने नंबर नहीं है तो कोई बंद नंबर होंगे जिन पे कॉल लगती ही नहीं होगी, उन नंबरों को आप दे दो, बात खत्म है। जैसे एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उनके पास नंबर वगैरह नहीं थे, ठीक है, बट उनका एक फ्रेंड था जिसकी 2 सिमें थी और वो दोनों सिमें बंद थी, उन पर कोई कॉल वगैरह नहीं आया, मतलब रिचार्ज वगैरह नहीं होता था। तो उन्होंने रेफरेंस पर वो दोनों बंद सिमों का नंबर दे दिया, बात खत्म हो गई, समझ गए। तो ये तरीका सबसे बढ़िया रहता है। और कई लोग बोलते हैं ना कि सर जो नंबर उनके पास लिखे रह गए होंगे या फिर उनके पास होंगे डायल में, तो उस पर तो कर सकते हैं। जब आरबीआई में भी कंप्लेंट कर दोगे ना तो वहां से वो भी रुक जाएगा, क्योंकि एजेंसी जो होगी वही सस्पेंड हो जाएगी 1 महीने के लिए, ठीक है। और अगले महीने से एजेंसी चेंज हो जाती है तो नंबर हट ही जाते हैं, ठीक है। और एक चीज आप लोग बहुत ज्यादा करो, ये लोग बताते नहीं होंगे ज्यादा लोग, ठीक है, लेकिन आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट जरूर करनी है। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है, इसका फायदा क्या होता है। अब ये फायदा इसलिए है कि आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर रहे हो तो वो एक तरीके से एक एफआईआर बन रही है, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन ही क्यों ना कर रहे हो। कई लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं ऑफलाइन गया था थाने में, लेकिन थाने वाले बोल रहे हैं कि लोन का पैसा लिया है तो भर देना, भर क्यों नहीं रहा है। तो देखो वही बात है कि वो लोग अपने काम से पीछे हटते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक सही नागरिक बनो, आप ऑनलाइन एफआईआर जरूर करो, ठीक है। अगर ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो, वो लोग आपको फोन करके बुला लेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते ही हो उनके खिलाफ बकायदा अफेयर करवाना, तो आप लोग स्पीड पोस्ट में अपनी कंप्लेंट लिख के भी भेज सकते हो उनको, स्पीड पोस्ट से, ठीक है। वहां से भी आप करवा सकते हो और ऑनलाइन ई एफ आई आर करवा के भी। ई एफ आई आर के फायदे बहुत होते हैं कि आपको अगर बैंक पे आगे चल के
जैसे आरबीआई में इन लोगों ने मानना इनकार कर दिया, ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। उनके मम्मी को बार बार कॉल जा रहा था, ठीक है, और गाली गलौज जा रही थी। मतलब उनकी मम्मी को कॉल करके बहुत ज्यादा गाली दी होगी, ठीक है, एक एनबीएफसी के रिकवरी वाले ना। तो हम लोगों ने ईएफआईआर भी करवाई, ठीक है, और उस पर अपडेट भी लेते रहे, और आरबीआई वगैरह में करवा के तो रुकवा दिया था पहले, ठीक है। ईएफआईआर में एक लड़के का नंबर वगैरह निकल गया, ठीक है। अब ये लोग करते क्या है रिकवरी वाले, जो इनके यहाँ पर लड़के वगैरह काम करते हैं ना, लड़के या लड़कियां, उन्हीं की आईडी पे सिम वगैरह निकलवा लेते हैं, तो उसी सिम से कॉल आया हुआ था, ठीक है। अब अगर ऐसे में अगर हम लोगों को उस लड़के के ऊपर हमने एफआईआर नहीं करी होती, तो सीधी सी बात है उसके ऊपर तो कोई एक्शन ही नहीं होता, है ना, सोचने वाली बात है। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। दूसरी बात है, एजेंसी जो है, एजेंसी ओनर से कंपनसेशन भी लिया गया था, सॉरी की वीडियो भी बनवाई गई थी, सब कुछ करा गया था। बाकी वो लड़का भी कमाने खाने वाला होगा। दरअसल होता क्या है कि रिकवरी वाले कितनी भी गाली दे लो इन लोगों को, लेकिन वो भी एक तरीके से मजदूर ही हैं, टीएल और वो का। मैं समझाता हूँ होता क्या है, ठीक है। रिकवरी के अंदर जो फील्ड विजिट वाला है, ठीक है, वो गाली खाता है अपने टीएल से, ठीक है। टीएल कॉलिंग पे हमेशा रहते हैं कई बार, ठीक है, तो टीएल गाली खाएगा एजेंसी के ओनर से, ठीक है। और एजेंसी ओनर जो गाली खाएगा वो खाएगा जो जिस भी बैंक ने केस असाइन कर रखा होगा ना, उसके जो मैनेजर होंगे या फिर जो भी होंगे, क्या कहते हैं, जिन्होंने केस अलॉट कर रखे होंगे, कि उनसे गाली खाते हैं, ये होता है। और जो कस्टमर है वो सबको गाली देता है, सीधी सी बात है। कस्टमर है, सबको गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मेरा मानना ही है, सीधी सी बात है। ओके, तो साथियों ये जो वीडियो है इसको प्रॉपरली आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो भाई मेरे जो मेंबर्स वाला सेक्शन है वहां पर भी 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो 15-15 मिनट की हैं। ये वाली थोड़ी छोटी है क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को वैसे मेनली सारी चीजें समझा दी है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आपको आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, व्हाट्सएप पर हम लोगों से जुड़ो ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाई।